Hello aspirants, this is Kumal Singh. Welcome you all JB Academy. This is our complete gist of NCERT based साइंस नोट जिसमें हमने क्लास 7 के NCERT को स्टार्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर हीट के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, तो जैसा कि हमने देखा है कि क्या होता है कि हम सर्दियों के सीज़न में क्या होता है वुलन क्लॉथ जो है प्रीफर करते हैं, और गर्मियों के सीज़न में क्या होता है हम लाइट क्लॉथ प्रीफर करते हैं पहनने के लिए। वुलन क्लॉथ क्या करता है, हमें गर्म करता है, और जो हमारा लाइट क्लॉथ होता है वो क्या होता है हमें जो है क्या करता है फील कराता है हमें किसका, कूलनेस का फील कराता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, हॉट एंड कोल्ड के बारे में। हम कैसे जो है चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे कि ये चीज़ हॉट है और ये चीज़ क्या है कोल्ड है। तो हमारा क्या दे रखा है फर्स्ट पॉइंट की इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम डे टू डे लाइफ में हम क्या होते हैं बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स के जो है क्या करते हैं हम देखते हैं। तो हमारा क्या होता है कि उसमें से हमें कुछ क्या होते हैं हॉट मिलते हैं और कुछ क्या होते हैं हमें कोल्ड मिलते हैं। जैसे कि हमारी टी क्या होती है वो हॉट होती है और हमारा आइस क्या होता है वो कोल्ड होता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ हमारी हॉट है या फिर ये चीज़ हमारी क्या है कोल्ड है। तो हमारा क्या दे रखा है कि सबसे पहले हम क्या होता है कि टच करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये टच करने के बाद पता चल गर्म लगती है तो हॉट हो जाता है, और जब ठंडी लगती है तो वो कोल्ड हो जाता है। तो हमारा क्या रहा है कि क्या जो है हमारा ये टच करने का सेंस है ये जो है रिलायबल है किसी चीज़ को पता करने के लिए ये चीज़ ठंडी है या फिर गर्म है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन जो है स्मॉल जो है क्या करेंगे कंटेनर लेंगे ए बी और सी, उसमें उसके बाद फिर उसमें क्या करेंगे हम जो है एक में क्या करेंगे गर्म पानी रखेंगे और एक में क्या करेंगे ठंडा पानी रखेंगे, और एक में क्या कर देंगे हम एक में हम दोनों पानी को ठंडे और गर्म को मिक्स करके क्या कर देंगे सी में रख देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे अपने जो है लेफ्ट हैंड को मग ए में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, और राइट हैंड को क्या करेंगे हम मग बी में रखेंगे। उसके बाद 2-3 मिनट बाद क्या करेंगे हम क्या करेंगे हम जो है अपने जो है दोनों हाथ को एक साथ जो है मग सी में डालेंगे। उसके बाद फिर अब आपको क्या फील होगा, आप जो है जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि हम जो है ए में क्या करते हैं गर्म पानी लेते हैं और बी में क्या करते हैं ठंडा पानी लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर इसको हाथ को रखते हैं, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं एक में हमारा क्या था इसमें हमारा ठंडा गर्म मिक्स पानी था। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं थोड़ी देर बाद जब अपना हाथ निकाल के हम इसमें डालते हैं तो हमारा जो गर्म पानी वाला हाथ होता है उसको ये पानी क्या होता है ये पानी क्या लगता है कोल्ड लगता है, और जो हमारा ये ठंडे पानी वाला जो हमारा हाथ होता है उसको ये पानी क्या लगता है जो है वो क्या लगता है हॉट लगता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है। अब आगे क्या दे रखा है हमारा जो ये भूजो भैया होते हैं हमारे एनसीईआरटी के बुक में, उनके दिमाग में ये थॉट आता है कि माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इन द मग इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, हाउ वॉट शुड आई कंक्लूड। तो भूजो भैया क्या कहते हैं जैसे हमने बताया कि उनका जो लेफ्ट वाला हैंड था वो क्या होता है वो जब उसी वाले मग में डालते हैं तो पानी उनको हॉट लगता है, लेकिन उनका जो राइट वाला हैंड था जब वो उसको पानी में डालते हैं तो वो जो पानी उनको क्या लगता है कोल्ड लगता है। तो अब जो है ये जो सी वाला पानी है इसको वो कैसे डिसाइड करें कि ये चीज़ क्या है ये वाला सी वाला पानी क्या है हॉट है या फिर कोल्ड है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है, यहाँ से हमारा पॉइंट निकल के आता है कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि भूजो कन्फ्यूजन सो दैट we cannot always rely on the sense of touch to decide whether an object hot is cold। तो भूजो भैया के इस कंफ्यूजन से हमें क्या पता चलता है कि हम सिर्फ टच के सेंस से ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कोई चीज़ क्या है गर्म है या फिर ठंडी है। तो अब हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो हमारे जो है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए एक डिवाइस आती है उसका क्या नाम होता है थर्मोमीटर होता है। ये थर्मोमीटर हमें जो है जब इसको जो है किसी भी जो है जो भी हमारा सब्सटेंस होगा उसमें जो है हम टच लगाएंगे ये तो थर्मोमीटर क्या होगा इस जो है टच का क्या करेगा एग्जैक्ट हमें जो है क्या बताएगा कि ये चीज़ की इसकी हॉटनेस कितनी है या इसकी कोल्डनेस कितनी है। इसी हिसाब से क्या होता है कि जो है हमारा क्या होता है जो सर्दियों में हमारा नल का पानी आता है वो जो है क्या लगता है हमें जो है गर्म लगता है हॉट लगता है, और जो गर्मियों में हमारा जो नल का पानी आता है वो क्या होता है वो हमें क्या लगता है कोल्ड लगता है। इसका कारण ये होता है कि सर्दियों में हमारा जो ह्यूमन टेम्परेचर हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है हमारे वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो सर्दियों में क्या होता है हमारा जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग के हिसाब से क्या होता है हमारा टेम्परेचर हमारा लेवल लो हो जाता है। तो हमारा जो लेवल लो हो जाता है लेकिन इस वाटर का तो उतना ही रहता है, तो इस हिसाब से इसका हाई हो गया इसका लो हो जाता है, इसलिए हमारा क्या होता है सर्दियों में पानी हमें
क्या लगता है, गर्म लगता है। और गर्मियों के केस में क्या होता है कि आउटर सराउंडिंग में हमारे जो है क्या होती है, गर्मी होती है, इसलिए जो है हमारा जो टेम्परेचर क्या होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसका तो उतना ही कांस्टेंट होता है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा एज कम्पेयर टू, फिर इसका कम ही रहेगा। तो अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो इसलिए हमें क्या होता है, नल का पानी क्या लगता है, ठंडा लगता है। तो इस केस से हमारा जो है ये हमें पता चलता है। आपने भी कभी इसे महसूस किया होगा कि ठंडी में क्या होता है, नल का पानी हमें क्या लगता है, गर्म लगता है, और गर्मियों में वही नल का पानी क्या होता है, हमें ठंडा लगने लगता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि अब मेजरिंग टेम्परेचर, तो अब ये मेजरिंग टेम्परेचर के लिए हमारी अलग अलग डिवाइसेस हैं, अब उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। अब ये किस तरीके का दिखता है, तो कुछ इस तरीके का हमारा जो क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि ये जो है क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, जो कि क्या होती है, हमारी क्लिनिकल थर्मामीटर होती है, और इसके जो है क्या होता है, एंड पे एक बल्ब लगा होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, और इस बल्ब में क्या होती है, हमारी मरकरी होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि आउटसाइड द बल्ब द स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सी, आप जो है इसको वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर अ लिटिल बिट टिल यू सी इट, आप क्या करेंगे, जब आपको मरकरी नहीं दिख रही हो तो आप क्या करें, उसे हल्का सा रोटेट कर देंगे, उसके बाद फिर आपको मरकरी दिखने लगेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि अब ये थर्मामीटर जो है क्या होता है, ये कैसे जो है नापा जाता है, तो इसको जो हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, जिसको इंडिकेट किया जाता है कुछ इस तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका रेंज कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक होता है, जो कि हमारे जो है पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसका रेंज क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, हमारा एक लेबोरेटरी भी थर्मामीटर होता है, जिसको हम नीचे आगे डिस्कस करेंगे। वो हमारा क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, हमारा 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारा क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का होता है, और हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसकी कुछ हमारी मेजरिंग यूनिट दे रखी है, कभी कभी जो है इसको चेंज करने के लिए दे दिया जाता है कि जो है इतना डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताओ कि टेम्परेचर कितना होगा, या फिर इतना डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कितना होगा। तो इसका केल्विन में हमारा क्या मात्रा होता है, ये हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, हमारे 273.15 के बराबर होता है। के फॉर क्या होता है, हमारा केल्विन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस वो कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि सभी जो है जितने भी पर्सन होता है सबका एग्जैक्ट 37 नहीं होता है, किसी का जो है स्लाइटली हायर होता है, किसी का स्लाइटली क्या होता है, लोअर होता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक एवरेज ओवरऑल हमारा टेम्परेचर मेजर दिया जाता है, जो कि हमारा क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा होता है, इससे जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, और जिसका रेंज क्या होता है, जिसका रेंज हमारा क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है 42 डिग्री सेल्सियस के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे क्या दे रखा है, इसके प्रिकॉशंस दे रखे हैं कुछ हमारे, किसके प्रिकॉशंस दे रखे हैं, हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर के, जो कि डायरेक्ट हमारे सीटेट में क्या होता है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रिकॉशन हमारा क्या दे रखा है कि थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। इसको जो है यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद भी क्या करना चाहिए, हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्या करना चाहिए, इसको वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि सबसे पहले हमें इंश्योर कर लेना चाहिए इसको यूज़ करने से पहले कि क्या होना चाहिए, इसका जो है लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, नीचे ही हो। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि थर्ड हमारा प्रिकॉशन क्या दे रखा है कि इसको जो है क्या करना चाहिए, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द साइड अलोंग द लाइन ऑफ द साइड, जो कि जैसा कि हमने क्या देखा था फिगर 4.3 में देखा था हमने। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि इसको जो है क्या करना चाहिए, हैंडल, इसको जो है केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ना कि इसको जो है हार्ड ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना चाहिए, इसको हिट नहीं करना चाहिए, ताकि नहीं तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि इसको रीड करते वक्त बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये कुछ हमारे जो है प्रिकॉशंस दे रखे हैं हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर से, जो कि डायरेक्ट एज सच हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से इनकलकेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि एक हमारी सावधानी दे रखी है कि हमारा जो होता है क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में जो हमारी क्या की जाती है,
नेक्स्ट क्या दे रखा है कि डू यू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी, सच ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और द नियर द फ्लेम, इट मे बी ब्रेक। तो क्या कह रहा है कि हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ करना चाहिए, और इसके बाद फिर इसको क्या करना चाहिए, बहुत ही गर्म चीज़ों से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगी, ये टूट जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर आता है, अब ये लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, अब ये लेबोरेटरी थर्मामीटर हमारा क्या होता है, अदर ऑब्जेक्ट को जो है मेजर करने के लिए क्या होता है, हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जो है वन सच थर्मामीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिस थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उस थर्मामीटर को क्या कहा जाता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि लुक इट इज केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ इट कैन मेजर। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर का स्ट्रक्चर दे रखा है कि इसको जो है देखिए, तो यहाँ पे क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस से हमारा क्या दे रखा है, 1110 डिग्री सेल्सियस तक हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, इसके प्रिकॉशंस दे रखे हैं हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर के, जो कि इसके भी क्या होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, अगर वो क्लिनिकल थर्मामीटर का नहीं पूछता है तो क्या करता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है कि इसको हमें कभी भी जो है अब कीप जो है क्या करना चाहिए, कीप अपराइट नॉट टिल्टेड, इसको इस तरीके से नहीं पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द बल्ब सराउंडेड फ्रॉम द ऑल साइड बाय द सब्सटेंस बाय विच द टेम्परेचर टू बी मेजर, द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। तो कभी भी जैसे कि मान लीजिए इस कंटेनर में जो भी हमारा जो सब्सटेंस रखा हुआ है, इसको जो है थोड़ा सा ऊपर रख के जो है हमारा मेजर करना चाहिए, ना कि जो एकदम इसको जो है यहाँ पे कंटेनर के सर्फेस को नहीं टच करना चाहिए, इसके सर्फेस से क्या करना चाहिए, थोड़ा ऊपर रख के इसको जो है क्या करना चाहिए, मेजर के लिए रखना चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई है, लेबोरेटरी थर्मामीटर से रिलेटेड इसकी जो है क्या हो गई है, प्रिकॉशंस दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जैसे हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर होते हैं और इनका क्या होता है, डिफरेंट पर्पस होता है क्या करने के लिए, इसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर को प्रीवियस डे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट एंड मेजर्ड बाय द थर्मामीटर कॉल्ड द मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि वॉइड इज द, जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और जो होता है हमारा क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम मरकरी का यूज़ किया जाता है। तो मरकरी क्या होता है, वाई डज, यहाँ पे क्या दे रखा है कि वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज ऑन द क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेक आउट ऑफ द माउथ। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने थर्मामीटर को जो है क्या करते हैं, जब टेम्परेचर को नापना होता है तो अपने मुंह में रखते हैं, उसके बाद जब हम उसके मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसमें जो मरकरी होती है ना तो वो राइज होती है ना तो वो फॉल होती है, जहाँ पे होती है वो ऐसे बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन डू यू सी अ निक इंक नियर द बल्ब। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो थर्मामीटर था उसके बल्ब के पास आपको एक जो है क्या दिखेगा, हमारा किंक देखने को मिलेगा। अब ये किंक का क्या यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे ये किंक लगा होता है, इस किंक का क्या होता है, ये किंक क्या करती है, इसको जो है मरकरी को रोके रखती है, इसको जो क्या करती है, राइज एंड फॉल नहीं होने देती है। तो ये हमारा क्या होता है, किंक का काम होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, एक हमारा कंसर्न दे रखा है मरकरी को लेके कि हमारा जो ये मरकरी यूज़ होता है ये क्या होता है, एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट फ्रॉम द थर्मामीटर ब्रेक। दीज डेज अ डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डज नॉट इंक्लूड यूज मरकरी। तुम्हारा जो मरकरी होता है वो क्या होता है, एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है, तो इसलिए इसको जो है रिप्लेस करके हमारा क्या बनाया गया, डिजिटल थर्मामीटर बनाया गया कुछ इस तरीके का, जो कि क्या होता है, जिसमें मरकरी का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि और ये क्या करता है, जो हमारा क्या देखा था हमने, किंक देखा था, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारे राइज एंड फॉल को क्या करने के लिए, ऊपर जो हमारा जो मरकरी का राइज एंड फॉल नहीं होता है हमारे किसमें, थर्मामीटर में, वो किसके द्वारा प्रिवेंट किया जाता है, हमारा किंक के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। तो ये तो हमारा चैप्टर हो गया किससे रिलेटेड, हमारे जो है थर्मामीटर या फिर क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर से रिलेटेड। अब हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। हमारे एक सब्सटेंस से हमारा जो हीट जो है दूसरे सब्सटेंस में कैसे ट्रांसफर होता है, जैसे हमारे सॉलिड में हीट का ट्रांसफर किस तरीके से होता है, लिक्विड में किस तरीके से होता है, गैसेस में किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जैसे कि क्या होता है, जब कभी भी क्यों हमको क्या करते हैं, हॉट पैन को फ्लेम के ऊपर रख देते हैं, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, उसके साथ साथ हमारी जो यूटेंसिल होती है वो क्या होती है, वो गर्म हो जाती है।
है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या देखा है, जैसे कि अगर हम उसे फायर से हटा देते हैं तो वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। अब ये क्यों गर्म हो जा रही है, क्यों जो ठंडी हो जा रही है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण ये होता है कि हमारा जो पैन होता है वो जो क्या होता है, वो हीट को जो है कंज्यूम कर लेता है अपने सराउंडिंग से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, इन सो यू कैन अंडरस्टैंड बोथ द केस द हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो क्या, तो यहाँ से तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे जो क्या होती है ऑब्जेक्ट होती है वो क्या करती है कि हमारी जो है जहाँ से हम मान लीजिए गर्म सरफेस है, तो यहाँ से जो है हमारी जो हीट होती है वो कोल्डर के साइड जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो फ्लेम होती है वो हमारी जब चलती है तो ये क्या होती है, हमारी हॉट होती है, लेकिन हमारा यूटेंसिल क्या होता है, वो कोल्ड होता है। तो कोल्ड होने के कारण यहाँ से जो है हीट ट्रांसफर होकर किसके साइड जा रही है, कोल्ड के साइड जा रही है। अगर हम इस पतीले को हटा देते हैं इधर से, तो अब क्या हो रही है, ये जो है क्या होती है, पतीला हमारा हॉट होता है लेकिन इसके सराउंडिंग क्या होती है, वो कोल्ड होती है। इसके कारण अब ये हॉट से कहाँ चली जा रही है, सराउंडिंग में, मतलब एयर में जो है क्या होती है, धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है और यहाँ से हीट क्या होती है, ये ट्रांसफर हो जाती है सराउंडिंग एयर में, जो कि क्या होती है एज कम्पेयर टू दिस यूटेंसिल, वो क्या होती है, वो कोल्ड होती है। तो जैसे यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि हमने कि द हीट जो होती है वो हमारी फ्लो होती है, कहाँ से फ्लो होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से क्या होती है, वो कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जैसे यहाँ पे भी दे रखा है कि हमारे ऑल केसेस, जितनी भी केसेस होती है उसमें क्या होता है, हमारा जो हीट होता है वो कहाँ से फ्लो होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से, कहाँ से, कोल्डर ऑब्जेक्ट के साइड फ्लो होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमने क्या देखा कि टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से द ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या दे रखा है कि एक जो है हम क्या करेंगे, आयरन की जो है या फिर एल्यूमिनियम की एक मेटल जो है रॉड स्ट्रिप लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको जो है साइड साइड में हम क्या कर देंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या कर देंगे, हम वैक्स लगा देंगे। उसके बाद फिर इनका लेकिन डिस्टेंस क्या हो, एक बराबर डिस्टेंस पे। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है कि यहाँ पे हम जो क्या करेंगे, इसमें जो हमारी क्या है, एक रॉड हो, चाहे आयरन की हो चाहे एल्यूमिनियम की, उसके बाद फिर हमने क्या किया है, थोड़ी थोड़ी दूर पे इसको सेम डिस्टेंस पे हमने क्या कर दिया है, वैक्स लगा दिया है। अब इसको पकड़ने के लिए हमने ब्रिक्स की मदद ली है, ब्रिक्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है एक हाइट पे क्या कर दिया, हमने रख दिया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको कैंडल से जो है एक टिप इसके एंड पे क्या करते हैं, हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो हमने जब इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो हमारी पहली जो है हमारी नियरेस्ट जो हमारी वैक्स होगी, सबसे पहले वो मेल्ट होके गिरेगी, उसके बाद फिर क्या होगी, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, सबसे लास्ट वाली सबसे लास्ट में हीट होके गिरेगी। तो यहाँ से हमारा पॉइंट क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, यही सारी हमारी प्रोसेस दे रखी है कि किस तरीके से हमें ब्रिक्स में लगाना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, कि हमें ये पता चलता है कि डू यू थिंक दैट द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड ऑफ द नियरेस्ट ऑफ द फ्लेम टू द अदर एंड। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी जो हीट होती है वो जो है नियरेस्ट एंड से क्या होती है, फर्दर इंडेक्स तक ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले क्या होगी, हमारा हीट होगा, हमारा हॉट होगा, वो हमारी क्या होगी, नियरेस्ट प्लेस पे होगी। फिर उसके बाद सेकंड नियरेस्ट, फिर थर्ड नियरेस्ट, फिर फोर्थ नियरेस्ट, फिर फिफ्थ नियरेस्ट, और लास्ट में सबसे लास्ट में जो होगा वो सबसे लास्ट में क्या होगी, हीट उसको मिलेगी। यहाँ पे जैसे कि हमारा दे रखा है कि नियरेस्ट वैक्स मेल्ट फर्स्ट, सबसे पहले हमारी क्या होगी, नियरेस्ट वैक्स मेल्ट होगी, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में हमारी क्या होगी, सबसे लास्ट में हमारी लास्ट वाली वैक्स मेल्ट होगी। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, हमारा 3 टर्म आते हैं हमारे ट्रांसफर ऑफ हीट में। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, कंडक्शन आता है, दूसरा हमारा कन्वेंशन आता है, लास्ट हमारा क्या होता है, रेडिएशन आता है। अब इनको हम देख लेते हैं। तो हमारा जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है, हीट का ट्रांसफर सॉलिड में, कन्वेंशन में हीट का ट्रांसफर लिक्विड में, रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर हमारे किस में, गैस में। तो अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या हमारा दे रखा है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, कंडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो है हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है, हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट में होता है। जब क्या होता है, हमारा जो है हीट जो है वो कोल्डर एंड से अपने हॉटर एंड से अपने क्या होता है, कोल्डर एंड में ट्रेवल करती है, लेकिन किस में ट्रेवल करती है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में। वहाँ पे हमारा क्या कंडीशन आ जाती है, वहाँ पे हमारी कंडक्शन आ जाती है। अब इसको जो है डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजिली, क्या जितने भी सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्शन को मतलब हमारे हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जो कि क्या होता है हमारा, जैसे कि हमने देखा हमारा प्लास्टिक होता है, वुडन हैंडल होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, हमारे जो है हीट को कंडक्शन नहीं करते, ये हमारे जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है पॉइंट कि हमारा जो क्या होता है, हमारा जो एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लेकिन हमारा प्लास्टिक हो गया, हमारा जो क्या हो गया वुड हो गया, हमारा क्या होता है वाटर होता है, ये सारे हमारे जो होते हैं गुड इंसुलेटर ऑफ हीट होते हैं। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वो होते हैं जो क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र नहीं
करते हैं, और कंडक्शन क्या होता है, वो क्या होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट निकल के आ जाता है कि जो हमारे क्या होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ जो क्या होते हैं हमारे हीट होते हैं, उनको क्या करते हैं हम क्या कहते हैं हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है वाटर होता है, एयर होता है, वुड होता है, ये हमारे क्या होते हैं पुअर कंडक्शन ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, कन्वेक्शन के बारे में दे रखा है। तो कन्वेक्शन हमारा क्या होता है, जब हमारा जो है हीट का ट्रांसफर किस में होता है, हमारे लिक्विड में होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पॉट दे रखा है, तो अगर इस पॉट में क्या करते हैं हम, जब इसको फ्लेम प्रोवाइड करते हैं तो इसमें जो हमारा जो वाटर होता है, तो मान लीजिए हमारा जो ये होता है, तो सबसे पहले हमारा जो नियरेस्ट होगा वो गर्म होगा। जैसे कि हमने ऊपर वैक्स वाले में हमने समझा था कि हमारे जो सबसे नियरेस्ट हमारी फ्लेम होगी, हमारा नियरेस्ट जो है हमारा वाटर होगा वो गर्म होगा। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ये होता है हमारा ऊपर वाला पानी ठंडा होता है। तो ऊपर ही हमने कंक्लूड किया था क्या होता है, हमारा जो हीट होता है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, हॉट से क्या होता है कोल्डर साइड ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ से जब हमारा ये वाला पानी गर्म हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले पानी को गर्म करेगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा ये जो ये गर्म होगा, इस तरीके से हमारा क्या होता है पूरा हमारा जो है हमारे यूटेंसिल का पानी क्या होता है वो गर्म हो जाता है। तो ये क्या होता है हमारा जो है ये हमारा कन्वेंशन होता है। जब हमारा क्या होता है लिक्विड में हमारा हीट का ट्रांसफर होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा कन्वेंशन कहलाता है। यही चीज़ हमारी क्या दे रखी है यहाँ पे हमारे रिटन फॉर्म में दे रखी है। आप इसको जो है वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द कोल्ड वाटर फ्रॉम द स्टील स्पून हीट मेटल यस साइड मूव डाउनवर्ड सोर्स ऑफ द हीट। ये कि हमने पढ़ा ही कि हमारा क्या होता है किस तरीके से हमारा जो है हॉट से कोल्ड और कोल्ड से हॉट हमारा जो है क्या होता है ट्रांसफ़र होता है। ये हमारी प्रोसेस दे रखी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, रेडिएशन दे रखा है। रेडिएशन क्या होता है, हमारे जो है गैस में ट्रांसफ़र होता है। जब किसका ट्रांसफ़र होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि डज द हीट ट्रेवल इन एयर। क्या हमारी हीट जो होती है वो जो है एयर में ट्रेवल होती है, तो हाँ ट्रेवल होती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि आपने देखा होगा कि जब क्या होता है स्मोक होता है, वो क्या होता है हमारा जो वो क्या होता है, हमने देखा होगा कहीं पे भी जो है लकड़ियाँ जल रही होती हैं, उसका जो धुआं निकलता है वो क्या होता है ऊपर साइड ऐसे कैसे फायर जो है क्या होता है ऊपर जलते चला जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट हॉट एंड राइज द एयर एंड फ्रॉम द साइड कम टू द टेक इट्स प्लेस इन दिस वे द एयर गेट हीटेड। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था, क्या होता है हमारी जो नियरेस्ट हमारी जो प्लेस का होता है वो सबसे पहले हॉट होता है, उसके बाद फिर फर्दर के साथ जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये फ्लेम जल रही है, तो पास की जो एयर होगी वो पहले गर्म होगी। ये पास की एयर जो यहाँ पे गर्म हो रही है वो क्या करेगी, ऊपर वाली एयर जो क्या होगी एज कम्पेयर टू ये वाली एयर की क्या होगी, ठंडी होगी, वो इसको गर्म करेगी। फिर क्या करेगी, अपने से ऊपर वाली को गर्म करेगी, फिर इस अपने से ऊपर वाली को गर्म करेगी, अपने से ऊपर वाली को गर्म करेगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी हमारा कोई स्मोक होता है वो किस तरीके से देखते हैं हम, क्या होता है वो ऊपर की साइड वो बढ़ता है वैसे चला जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारी एक एक्टिविटी दे रखी है कि जब आप कोई कैंडल को जलाएंगे उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलेगा। जब आप इस कैंडल को मान लीजिए इस कैंडल को आप जलाते हैं, तो आप इसको जब कैंडल को जलाएंगे तो आप जो है क्या करेंगे, ऊपर साइड अपना एक हाथ रखेंगे और एक साइड क्या करेंगे आप जो है बगल में रखेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ये ऊपर साइड का हमारा हैंड होगा वो क्या होगा, हमारा जल्दी से क्या होगा जलने लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारे साइड में हैंड होगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है इसको हम देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि क्या जो है जब आप ऐसा करेंगे कि आपको जो है दोनों हाथ इक्वली हॉट दिखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो है हमारा क्या होता है हमारा जो है क्या होता है हमारा जो क्या होती है हमारी हीट होती है किस केस में, हमारे जो है किस केस में, हमारे एयर के केस में। तो वो सबसे पहले क्या करेगी, हमारी जो ऊपर वाली एयर को क्या होती है वो ज़्यादा गर्म करती है एज़ कम्पेयर टू साइड बाई एयर को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एंड द इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। क्या होता है कि ड्यूरिंग डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया में लोग रह रहे होते हैं उनको जो एक अच्छा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना वहाँ से देखने को मिलता है कि जब दिन का समय होता है तो क्या होता है हमारी जो लैंड होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड द राइज अप। तो हमारी जो एयर होती है लैंड के ऊपर एयर होती है वो जो है जल्दी से क्या होती है गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रुश इन टुवर्ड द लैंड टू टेक्स प्लेस इट। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो ये क्या है एक हमारी लैंड है, इसके ऊपर क्या है हमारी एयर, मान
मान लीजिए ये हमारी क्या हो रही है, एयर है, यहाँ पे हमारी क्या है, एक हमारी सी है, यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे भी हमारी एयर है। तो जो हमारी क्या होगी, सनलाइट से ये जो है वाली एयर होगी वो जल्दी से गर्म हो जाएगी। वो जब ये गर्म होकर ऊपर चली जाएगी तो ये वाली जो है एयर होगी ये यहाँ चली आएगी, फिर ये जब यहाँ चलेगी फिर ये गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, फिर जो है फिर और जो एयर होगी वो यहाँ चली जाएगी, फिर ये गर्म होकर और इधर ऊपर चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है एयर का क्या हो रहा है, हीट होना हो रहा है। अब इसके बाद इसके आगे का क्या प्रोसेस दे रखा है, तो कितने हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो गर्म होकर जो हवा जा रही है वो क्या हो रही है, सी साइड में आ रही है, सी साइड में आके वो ठंडी हो रही है, फिर ये ठंडी होकर जो है क्या हो रही है, गर्म साइड में जा रही है, फिर ये गर्म हो रही है, फिर ये जो है क्या हो रही है, सी साइड में जा रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि द to receive the cooler sea breeze, the window of the house in the coastal area are made to face the sea। जैसा कि हमारा जो क्या होती है, हमारी जब विंडो होती है वो जो है हमारी बनी होती है, जब इसको हमारा क्या होता है, इसको जो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा सी साइड है और ये हमारा क्या होता है, ये हमारी लैंड साइड है, ये क्या है, हमारी लैंड साइड है। जब हमारा घर होता है, अब इस घर की जो हमारा घर है, इसकी खिड़की को हम क्या करते हैं, इसकी खिड़की को हम सी साइड की साइड खोल के रखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो यहाँ की एयर होगी वो क्या होगी, गर्म होकर जब हमारी सी साइड में जाएगी, यहाँ पे वो ठंडी होके क्या होती है, सी ब्रिज से क्या होगी, ठंडी ठंडी हवा जो है हमारी खिड़की से हमें अंदर आती हुई दिखती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, लेकिन यही प्रोसेस हमारी रात के समय में क्या होती है, ये वाली हमारी उल्टी हो जाती है। ये वाला उल्टा होने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वाटर होता है वो कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अगर मान लीजिए हमारा जो वाटर होता है हमारे जो रात के समय में क्या होगा, वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, लेकिन हमारे जो लैंड का वाटर होगा वो क्या होगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, सो द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी। इसी से क्या होता है कि हमारा जो लैंड से क्या होता है, हमारा जो क्या होता है, हमारा जो कूलर एयर होता है लैंड से वो क्या होता है, सी साइड में मूव कर जाता है, और यही हमारी क्या होती है, हमारी लैंड ब्रिज कहलाती है। अब ये हमारी क्या होगा, ये हमारी लैंड ब्रिज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि हमारे डे टाइम पे क्या होता है, डे टाइम पे हमारे यहाँ से जो है क्या होती है, ठंडी ठंडी हवाएं हमारे क्या होती हैं, घर के पास आती हैं, और रात्रि के समय में क्या होती है, हमारी जो है यहाँ से जो है क्या होती है, हवाएं जो है वो होती हैं वो सी साइड में जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, इसी से हमारा दे रखा है कि दिन टाइम पे हमारा क्या होता है, सुबह के समय में क्या होता है, सुबह के समय में हमारे लैंड से गर्म हवा हमारी क्या होती है, वो सी साइड में जाती है, और सी साइड से ठंडी हवा क्या होती है, वो लैंड साइड में आती है। लेकिन रात्रि के समय में क्या होता है, रात के समय में वो ये चीज़ हमारी उल्टी हो जाती है। हमारी जो है क्या होती है, हमारी लैंड से जो होती है वो ठंडी हवा क्या होती है, वो सी साइड में जाती है, और सी साइड से जो है गर्म हवा क्या होती है, वो लैंड पे आती है। तो ये वाला हमारा क्या कहलाता है, सी एंड लैंड ब्रिज कहलाता है, जो कि ये भी हमारा जो है डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी आप हमें अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रखा है, वी कम आउट फ्रॉम इन द सन वी फील वार्म। जब क्या होता है, हम घर से बाहर निकलते हैं, धूप हुई होती है तो हमें क्या होती है, गर्मी होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जो है अब ये गर्मी हमारे पास तक कैसे पहुंचती है। ना तो यहाँ पे कंडक्शन है, ना तो यहाँ पे कन्वेंशन है। जैसे कि कंडक्शन क्या होता है, ना तो यहाँ इनके बीच में क्या है, कोई सॉलिड है, ना तो इनके भी हमारे और सन के बीच में क्या है, कोई लिक्विड है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो क्या हो रहा है, कभी कभी जो है क्या होता है, कभी कभी कुछ जगह ऐसे हो रखी हैं जहाँ पे क्या होता है, इनके और इनके बीच में क्या होता है, कोई मीडियम नहीं होता है। तो हमारा जो हीट होता है वो क्या होता है, वो हमारा जो हीट होता है जब क्या होता है, हमारी जो है गैस की मदद से या फिर जो है बिना किसी मीडियम के ट्रेवल करता है, वहाँ पे क्या होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा जो है रेडिएशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि इट कैन नॉट टेक्स प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मीडियम है या नहीं है, लेकिन ये जो है क्या करता है, रेडिएशन वहाँ पे होता है, मतलब कि ये जो अपनी गर्मी को हमारे तक पहुँचा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द रूम हीटर वी गेट हीट बाय द प्रोसेस। यही प्रोसेस होती है, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें क्या होता है, हमें गर्म हवा मिलती है वहाँ से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन आफ्टर इट्स ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द रेडिएशन। यही प्रोसेस होती है कि जब हम क्या होते हैं, गर्म जो है बर्तन को क्या रख देते हैं, जो है क्या करते हैं, हम जो है हटा के जो है
फ्लेम से बाहर रख देते हैं तो उसके सराउंडिंग में जो एयर होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है, और इसी कारण क्या होता है कि यूटेंसिल जो है धीरे धीरे क्या होती है, वो ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रखा है कि जो है हम जो है गर्मियों या फिर सर्दियों में हमारा जो है किस तरीके का हम क्लोथ को प्रिफर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हम गर्मियों में क्या करते हैं, हम गर्मियों में जो है लाइट और क्या करते हैं, हम पतले कपड़ों का यूज़ करते हैं, और विंटर में क्या होता है, हम डार्क और जो है मोटे कपड़ों का यूज़ करते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या होता है, इसके पीछे का कारण ये होता है कि हमारी जो लाइट होती है वो क्या होती है, जो हमारा जो लाइट होती है हमारी जो लाइट मतलब लाइट में जो है क्या होती है, हमारे जो है क्या होते हैं लाइट कलर होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट कलर होते हैं वो क्या होते हैं, लेस जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डार्क कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम गर्मियों में क्या करते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम गर्मियों में लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं ताकि जो है लेस हीट को एब्जॉर्ब करे, तो हमें गर्मी कम लगेगी। और जो हमारा क्या होता है विंटर में क्या होता है, प्रिफर करते हैं हम डार्क कलर के क्लोथ्स को, ताकि जो है वो जो है हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे और हमें क्या पहुँचाए, हमें गर्मी मतलब वार्म पहुँचाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि वी ऑफ्टन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल एंड वूल टू कीप आवर हाउस cool or warm. It is possible to conducting building or not affected much by the heated or the cold outside. This can be done by constructing outer wall of the building so that they can trap layer of air. One way of doing this is the hollow bricks which are available these days. तो हमारा क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने देखा कि आज के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो है फ्यूल का यूज़ कर देते हैं, जैसे कि हमारा कोल हो गया, वूल हो गया, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर, फिर रूम हीटर का यूज़ कर लेते हैं हम क्या करने के लिए, अपने जो है हम क्या करते हैं अपने जो है घर को जो क्या करने के लिए, हम अपने घर को गर्म करने के लिए, या फिर हम एसी का यूज़ कर लेते हैं अपने घर को ठंडा करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के अलावा और कोई हमारा जो है अल्टरनेटिव मेथड है। उस टाइम पे क्या होता था कि जिस टाइम पे जो है हमारी ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, हीटर और एसी ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, उस टाइम पर हमारे जो है घर कैसे बनाए जाते थे ताकि जो उन्होंने गर्मियों से जो है क्या हो, हमारी गर्मी में बचत हो, और जो है क्या हो ठंडियों में उन्हें सर्दी से बचत हो। इस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो एयर होता है, जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो क्या होता है एयर होता है वो क्या होता है, हमारा जो है हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है, मतलब हमारा गुड इंसुलेटर होता है लेकिन बैड कंडक्टर होता है। इससे क्या करते हैं हम जो है क्या करते हैं, हम जो मोटी मोटी वॉल्स बना देते हैं, मोटी वॉल्स बना देते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इनके बीच में क्या कर देते हैं, हम हॉलो ब्रिक्स लगा देते हैं। हॉलो ब्रिक्स का मतलब वो होता है कि जो ब्रिक्स हॉलो होगी, आउटर में तो इनके जो ब्रिक्स होंगे, लेकिन बीच में क्या होगा, बीच में जो है क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगा। तो एयर प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, ये जो हीट होती है, ये जो हीट यहाँ पे मान लीजिए ब्रिक्स की बनी है, यहाँ पे जो है हमारा इंटरनल हाउस है, ये जो ब्रिक्स की बनी है, तो यहाँ से जब हीट आएगी तो यहाँ पे इनको एयर मिल जाएगी। अब ये एयर क्या करती है, एयर जो है इस हीट को यहाँ से जो है ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। अब जब हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी तो ये जो है क्या कर देगी, ये जो है अंदर वाले लोगों को क्या कर देगी, उतनी जो है ये क्या कर देगी, अंदर का प्लेस हमारा कूल रहेगा लेकिन बाहर क्या होगी, हमारी हॉट रहेगा, क्योंकि जो हमारा जो हीट यहाँ पे आ रहा है वो जो ब्रिक्स क्या करती है, हॉलो ब्रिक क्या कर दी है, रोक दे रही है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, हमारी जो है एक एयर की क्या आ जाती है, एक लेयर आ जाती है। और एयर हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और हमारा गुड इंसुलेटर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण ये क्या करते है, हीट को चेक कर देती है, और हीट को चेक कर देती है जिसके कारण अंदर का हमारा प्लेस क्या होता है, वो कूल हो जाता है। इसी प्रोसेस से हमारे जो पिछले एंशिएंट टाइम के राजा महाराजा जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जो है वो क्या करते थे, वो जो है मोटी मोटी दीवार पहली बात तो बनवाते थे, उसके बाद फिर उसके अंदर क्या करते, वो हॉलो ब्रिक्स लगवाते थे ताकि एयर की वजह से जो है क्या हो, वो क्या हो, हीट को ट्रांसफ़र ना कर पाए, जिसके कारण वो अंदर का जो है क्या हो, वो ठंडा रह जाए और बाहर का क्या हो, गर्म रह जाए। और इसी प्रोसेस का यूज़ करके वो क्या करते थे, सर्दियों में करते थे। सर्दियों का मतलब ये है कि अंदर से जो हमारी जो गर्मी होगी वो क्या होगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी, तो अंदर हमारी गर्मी रहेगी, बाहर का टेम्परेचर हमारा जो है क्या होगा, वो ठंडा रहेगा। तो इस तरीके से हमारे जो एंशिएंट टाइम में क्या होता था, हमारी बिल्डिंग्स का जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन द विंटर एज यू वूलन क्लॉथ। जैसा कि हमारा क्या देखा कि हमने वूलन क्लॉथ होता है वो भी हमारा क्या होता है, हमें सर्दियों में वार्म करता है। तो वूलन क्लॉथ भी हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसमें भी हमारे जो वूलन के फाइबर होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें भी जो है हमारी जो एक जो है हमारी लेयर ऑफ एयर हमारी इसमें कैविटी पाई जाती है। जैसे कि आप जो वूलन का एक जो है अगर बंडल लेंगे, उसको जब कंप्रेस करेंगे, आप उसे जब जो है कंप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्या होता है, वो साइज़ में छोटा हो जाता है, लेकिन आप जब उसको छोड़ देंगे फिर से वो क्या होता है, रीगेन कर लेती है अपनी साइज़। तो इसका मतलब है कि उसके बीच में जो है एयर कैविटी है, जिसके कारण वो क्या हो रही है, वो कंप्रेस हो जा रही है। तो वही जो एयर होती है उसके बीच में वही जो है हीट के फ्लो को क्या करती है, चेक करती है। और इसी कारण क्या होता है, हम
हम जो है क्या करते हैं, हम वार्म फील करते हैं। तो ये हमारा हीट का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक क्विक में समरी देख लेते हैं कि आज के इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या जो है हमारा टच करने का जो हमारा सेंस होता है किसी चीज़ को बताने के लिए, या हॉट है या फिर ये क्या है, कोल्ड है, वो एक रिलायबल गैजेट है। तो ये हमारा क्या होता है, एक रिलायबल गैजेट नहीं होता है। इसके लिए हमारा क्या बनाया गया है, टेम्परेचर को टच करने के लिए हमारा क्या बनाया गया, हमारा थर्मामीटर बनाया गया। थर्मामीटर वो डिवाइस होती है जिसके कारण हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब ये थर्मामीटर हमारा क्या होता है, दो टाइप का निकल के आया। एक तो हमारा क्या हो गया, क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया था, दूसरा हमारा क्या था, लेबोरेटरी थर्मामीटर था। तो क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा वो थर्मामीटर होता है जिससे हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज होता है वो क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, वो 42 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्या देखा कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर था वो क्या था, हमारा 37 डिग्री सेल्सियस था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या देखा है, हमारा फॉर अदर पर्पस हमने क्या दिया था, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के अलावा जिस भी सब्सटेंस का, जिस भी चीज़ का हमें क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करना होता है, उसके लिए क्या था, हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर था। और इसका रेंज हमारा कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस से हमारा कितना था, 110 डिग्री सेल्सियस था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या देखा, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि हमारे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या देखा कि हमारा जो हीट होता है वो क्या होता है, एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर हमारा क्या होता है, मूव करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हमारे जो हमने क्या देखा कि 3 वेज देखे थे हमने क्या करने के लिए, हमारे हीट का फ्लो होने के लिए। तो हमारा पहला क्या था, हमारा कंडक्शन था, दूसरा हमारा क्या था, कन्वेंशन था, तीसरा हमारा क्या था, रेडिएशन था। तो जैसे कि हमने देखा कि जनरली हमारे सॉलिड के केस में क्या होता है, हमारा हीट का ट्रांसफर हो क्या होता है, वो कंडक्शन कहलाता है। और लिक्विड के केस में और गैस के केस में क्या होता है, हमारा कन्वेंशन कहलाता है। और जब बिना किसी जो है मीडियम के ट्रेवल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रेडिएशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू द इजिली आर द कंडक्टर ऑफ द हीट। जो भी हमारा मटेरियल होता है जो क्या करता है, हीट को ट्रांसफर कर देता है, वो क्या कहलाता है, हमारा कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। और जो ट्रांसफर नहीं करता वो क्या कहलाता है, हमारा वो जो हमारा क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमने क्या देखा कि हमारा जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू हमारे जो क्या होता है, लाइट कलर के क्लोथ होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे क्या करते हैं, हम समर्स में लाइट कलर के क्लोथ को हमारा वियर करना पसंद करते हैं, और सर्दियों में हम क्या करते हैं, डार्क कलर के क्लोथ को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रखा है कि हमने देखा कि जैसे हमारा जो वूलन क्लोथ होता है वो क्या करता है, हमें विंटर्स में हमें क्या करते हैं, हम विंटर में हम क्या करते हैं, हम वूलन क्लोथ को हम पहनना पसंद करते हैं। अब इसको किसके लिए पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा जो वूल होता है उसके क्या होता है, उसके अंदर हमारी जो है एयर की हमारी एक लेयर होती है। जो एयर होता है हमारा क्या होता है, हमारा जो है वो हमारा क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण वो जो है हीट को चेक कर देता है और हमें हमारी बॉडी को क्या करता है, वार्म रखता है। तो ये और इसी प्रोसेस में हमारा क्या होता है, हमारी जो है एंशिएंट टाइम पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती थी जो कि क्या करती थी, हीट को चेक कर देती थी और जो है बाहर के टेम्परेचर को और अंदर के टेम्परेचर को जो है वो जो है क्या करती थी, सेपरेट रखती थी। तो कुछ इस तरीके से हमारा हीट का चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।